Hello dear viewers, Masood Nasir and you're watching Mr. Zoology's YouTube channel. Today we are going to discuss about Introduction to Biology 9th class Chapter 1. In today's first lecture हमारा फोकस होगा कि बायोलॉजी है क्या, उसकी डिविजन्स कौन सी हैं और उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं. मेजर हमारा टॉपिक आज का यही है पहले लेक्चर का. तो इन एक्चुअल जो बायोलॉजी है ये हिस्सा है साइंस का. तकरीबन 18वीं सदी के वस्त तक अप टिल द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी दुनिया जहान का जितना भी इल्म था वो सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब के अंदर था जिसका नाम था साइंस. अब साइंस को इन एक्चुअल मज़ीद जब स्टडी किया गया, एक्सप्लोर किया गया, असल में साइंस की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये साइंटिफिक मेथड और रीजनिंग से जितना भी इल्म हासिल होता है. इन एक्चुअल साइंस इज़ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के तजुर्बात और मुशाहदात से जो इल्म हासिल होता है उसी को हम साइंस कहते हैं. ठीक है, तो अब इस साइंस की बेस के ऊपर जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं और इन प्रिंसिपल्स की मदद से हम इस अर्थ को अंडरस्टैंड करते हैं, इस बायोस्फीयर को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी को ही हम जो है वो आगे फर्दर लीड करते हैं. फिर तो साइंस को 18वीं सदी के वस्त के बाद तकसीम किया गया मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट से, जैसे कि लिविंग को सेपरेट कर दिया गया नॉन लिविंग से. तो एंशिएंट टाइम्स के अंदर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर नहीं थी, ये सारी की सारी एक ही बुक के अंदर थी. आज हमें ये मुख्तलिफ ब्रांचेस की फॉर्म में मिलती है, जैसे कि बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है. इसके अलावा भी जो है वो हज़ारों की इकसाम की जो है उसकी ब्रांचेज़ हैं. तो साइंटिफिक नॉलेज जो है ये कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, मीन्स उसे ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, ये भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं. तो उसके बाद इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो वर्ड बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, बायोज एंड लोगोस. बायोज का मतलब है थॉट और रीजनिंग, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना और अपने अकल चलाना, उसके ऊपर अपने जो है वो मफरूज़ात को जो है वो चेकआउट करना, एक्सपेरिमेंट करना. और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो मतलब किस तरह आप जानदारों की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो आप स्टडी करेंगे वो जो है हमारे पास आएगा बायोलॉजी के अंदर. तो इसमें आपने साइंस की डेफिनेशन करनी है और बायोलॉजी का ओरिजिन और उसकी डेफिनेशन. साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी. अब अगर हम इसकी बात करें डिविजन्स की और ब्रांचेस की, बेसिकली बायोलॉजी जो है सबसे पहले जिस तरह हमने देखा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास ओरिजिन है वो साइंस है, साइंस की आगे ब्रांच है बायोलॉजी. इसी तरह बायोलॉजी के आगे मज़ीद डिविजन्स भी हैं और ब्रांचेस भी हैं. ये डिविजन्स और ब्रांचेस हमें इस चीज़ की जो है वो इल्म तफ़हीम देती हैं कि मज़ीद किन एरियाज़ के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं. देखें, एक जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत डाइवर्स होता है, उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो उससे और ज़्यादा डाइवर्स होते हैं. जो चीज़ें आप लोग 9th और 10th में पढ़ेंगे उनकी थोड़ी सी एक्सटेंशन आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिलेगी, 11th और 12th के अंदर मिलेगी. इसी तरह जो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे उनकी ही एक्सटेंशन आपको फर्दर क्लासेस में मिलेगी. फिर ये इसी तरह चलता रहता है. टॉपिक्स जो हैं वो पहले चैप्टर्स एक्सप्लोर होते हैं, उसके बाद जो टॉपिक्स एक्सप्लोर होते हैं, फिर सब टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, अगर हम बात कर रहे थे डिविजन्स की और ब्रांचेस की, सबसे बड़ा जो होता है हमारे पास डिवीज़न होता है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं. अगर ज़ूलॉजी की बात करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को. साइंटिफिक स्टडी होगी ये, दैट विल नॉट बी द नॉर्मल स्टडी, दैट विल बी द साइंटिफिक स्टडी. हम उसको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के हिसाब से, पहलुओं के हिसाब से देखेंगे. उसके बाद अगर हम बात करें बॉटनी के बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी. ये जो डिवीज़न है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक स्टडी. तो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई वगैरह की साइंटिफिक बेसिस के पर स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी की टर्म में आएगा. ये तो हैं 3 मेजर डिवीजन्स बायोलॉजी के. अब इनको मज़ीद सब डिवाइड किया जाता है. मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि ये ब्रांच है, डिवीज़न नहीं है. एनाटॉमी ब्रांच है, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. तो मॉर्फोलॉजी जो है इसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का.
कि उनकी फॉर्म किस तरह की है या उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है बायोकेमिस्ट्री के, कि किस तरह जानदारों के अंदर केमिकल्स वगैरह और मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है सर्कुलेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर किया जाता है स्टडी साइंटिफिक वे के अंदर, कि इंटरनली कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स, ये किस तरह का जो है मैकेनिज़्म प्रेजेंट है। उसके बाद हिस्टोलॉजी है, इसके अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है, बजाते खुद सेल बहुत छोटा होता है, तो सेल से मिलने वाले स्ट्रक्चर्स भी छोटे होते हैं। एक जैसे सेल मिलके अगर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टिश्यूज़ किस तरह बनते हैं, तो वो टिश्यू बन जाता है। उसके बाद सेल बायोलॉजी की अगर बात करें तो कहता है कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं सेल्स के और सेल के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेलीज़ के, इनको स्टडी करना कहलाता है सेल बायोलॉजी। ये जो ब्रांच है इसके अंदर जो सेल डिवाइड किस तरह करता है या सेल डिवीजन किस तरह होती है वो भी डिस्कस किया जाता है। डिटेल्ड जो है वो सब्जेक्ट है सेल बायोलॉजी, कि सेल डिवाइड किस तरह करता है, चाहे फिर वो यूनिसेलर हो, कॉलोनियल हो या मल्टी सेलर ही क्यों ना हो। उसके बाद फिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गन स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। उसके बाद अगर जेनेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर जीन्स और उनका रोल क्या है इनहेरिटेंस के अंदर, विरासत के अंदर, उसको स्टडी किया जाता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेट्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती हैं और किस तरह जाती हैं, ये हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट स्टडी की जाती है कि किस तरह एम्ब्रियो से एक नया जानदार बन जाता है। एम्ब्रियो किस तरह बनता है, ये भी फर्टिलाइजेशन एक डिटेल्ड टॉपिक है, वो माइट भी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, हायर क्लासेस के आप वहाँ से भी ले सकते हैं, दैट हैज़ अ सेम कंटेक्स्ट। उसके बाद टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसके अंदर नेमिंग और क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मीन्स उसे कि जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में और आगे मजीद सब ग्रुप में रख दिया जाता है, और जिनके अंदर डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको सेपरेट ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। और उसके बाद है पैलेंटोलॉजी, इसके अंदर फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जब जानदार मर जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही नापैद हो जाते हैं, तो उनकी बॉडीज से सॉफ्ट बॉडीड पार्ट्स जो रॉक्स वगैरह से मिलते हैं उनको कहते हैं फॉसिल। ये प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स के भी हो सकते हैं, और इनके फॉसिल्स के बनने में सदियां लग जाती हैं। उसके बाद अगर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो इस पर स्टडी किया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह का इंटरेक्शन है। जैसे कि अगर हम अपनी बात कर लें, इंसान है तो हमारा हवा, पानी, ये हमारे खुश्की वगैरह ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सोशियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो सोशल बिहेवियर स्टडी किया जाता है एनिमल्स का, कि किस तरह कुछ एनिमल्स जो हैं वो सोसाइटीज़, मोस्टली जो है वो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, कुछ सोसाइटीज़ नहीं बना के रहते हैं, सेपरेट रहना पसंद करते हैं। और पैरासाइट्स की बात करें तो ये ऐसे जानदार होते हैं जो कि फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं होस्ट से, और इन रिटर्न उसको फ़ायदा नहीं देते बल्कि उसको नुकसान देते हैं, इन रिटर्न हार्म करते हैं उनको। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है पैरासाइट्स को, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, होस्ट रिलेशनशिप क्या है और लाइफ साइकिल क्या है, ये डिटेल में स्टडी किया जाता है पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि वो सब्सटेंसेस को यूज़ करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड और मैन काइंड। उसके बाद इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है इम्यून सिस्टम एनिमल्स का, कि किस तरह वो इम्यून सिस्टम डिफाइन करता है किसी भी एनिमल को। और उसके बाद है एंटोमोलॉजी, इसके अंदर स्टडी किया जाता है इंसेक्ट्स को डिटेल के अंदर। लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी, इसके अंदर स्टडी किया जाता है ड्रग्स को और उनका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इन एक्चुअल जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, या इन्फेक्शियस डिजीज़ या एडिक्टिव ड्रग्स या पोल्यूशन वगैरह, ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आजकल के, इनके ऊपर जो रिसर्च की जा सकती है, मज़ीद वर्क किया जा सकता है, जो कि बायोलॉजिस्ट का काम है इन एक्चुअल। So that was the lecture for today. That is first lecture. Hope so you have understand it, and don't forget to subscribe and like us. We will meet you in the next video. Till then, peace out.